If I tell you that there is a country in this world जहाँ पे एक कॉफ़ी की कीमत वहाँ की 50,000 करेंसी है, would you believe that? You'll find it weird, right? इस कंट्री में अगर आप खाना खाने किसी होटल में जाते हैं तो यू हैव टू फर्स्ट प्रूव कि आपके अकाउंट में यू हैव इनफ मनी जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक वे में पेमेंट करके खाने का बिल दे सकते हैं। इसका रीज़न सिंपल है कि यहाँ की करेंसी की वैल्यू है वो इतनी कम हो गई है कि अगर आप एक्चुअली कैश में कोई सामान लेने जा रहे हैं तो आपको थैला भर के कैश लेके जाना पड़ेगा और एक छोटू सा पैकेट में आप सामान लेके वापस आएंगे। ये कंट्री आज से कुछ साल पहले तक वन ऑफ द वेरी वेल डूइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका रीजन थी। ये हर चीज़ में आगे थे। अगर आपने कोई भी मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट देखा होगा तो एक नाम जो ऑलमोस्ट हमेशा टॉप 10 टॉप 5 में रहा करता था वॉज मिस वेनेजुएला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेनेजुएला द कंट्री जिसके प्रेसिडेंट कुछ टाइम पहले तक यूएस प्रेसिडेंट को आंख दिखाया करते थे, आज की डेट में इज begging to US and the European countries to take away the sanctions which have been levied on Venezuela. So हम इस टॉपिक की बात अभी क्यों कर रहे हैं? Well, recently वेनेजुएला के प्रेसिडेंट माद्रो ने यूएन की 76th असेंबली मीटिंग रिक्वेस्ट की है अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ को कि वेनेजुएला पे लगे हुए सैंक्शंस को हट। वेनेजुएला वही कंट्री है जो ऑयल रिजर्व्स के मामले में सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा रिच है। इतना ज़्यादा ऑयल होने के बावजूद और रिसेंट पास्ट में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बावजूद ऐसा क्या हो गया है जो वेनेजुएला इज़ बेगिंग फॉर इट्स सर्वाइवल? Maybe over dependence on oil is one of the reason. वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट है। इनकी 95% इनकम ऑयल से होती है एंड मोस्टली चीज़ें इनकी कंट्री में इंपोर्ट की जाती हैं। वेनेजुएला की प्रॉब्लम को समझने के लिए 1999 से शुरू करते हैं जब यूगो चावेज वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। यूगो चावेज वॉज अ वेरी पॉपुलर प्रेसिडेंट, अ वेरी पॉपुलर पॉलिटिशियन। चावेज ने बहुत लंबे टाइम तक वेनेजुएला पे रूल किया, यानी कि वो उसके प्रेसिडेंट रहे और उनकी एक बेसिक स्ट्रैटेजी थी। प्राइवेट कंपनीज पे वो बहुत ज़्यादा हमला करते थे, उनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हुआ करते थे और जहाँ तक हो सके वो सारे बिजनेसेस को, सारी एक्टिविटीज़ को यानी कि गवर्नमेंट के अंदर रखना चाहते थे। बहुत लंबे टाइम तक रूल करने के लिए चावेज ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जो बेसिकली पब्लिक को खुश करने के लिए हुआ करते थे। उन्होंने पब्लिक पे बहुत ज़्यादा पैसे लुटाए और ये सारे पैसे उन्हें जब ज़रूरत पड़ती थी वो उधार ले लिया करते थे। द कंट्री यूज टू बोरो। एज अ रिजल्ट वेनेजुएला के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कर्जा चढ़ गया। 2013 में चावेज की डेथ के बाद मादुरोस प्रेसिडेंट बने, जो कि उन्हीं की लाइन ऑफ थिंकिंग, उन्हीं की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के बैकग्राउंड से आते हैं। हाउएवर इस टाइम तक वेनेजुएला के ऊपर जो कर्जा था वो बहुत हैवी हो चुका था। इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बिकॉज द कंट्री वाज टू मच। और इसके ऊपर बात तब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई जब 2014 में ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए। ऑयल प्राइसेस क्रैश होने की वजह से वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी जो ऑलमोस्ट 95% ऑयल पे डिपेंड करती थी भी क्रैश हो गई। और इस सब की वजह से वहाँ की करेंसी बॉलीवर की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कम हो गई। ये वैल्यू इतनी कम हो गई कि लोग पैसे को रद्दी समझ के फेंकने लगे कि 2017 के एंड तक वेनेजुएला 14,000 करोड़ डॉलर्स के कर्जे के अंदर दबा हुआ था। प्रेसिडेंट ने अपनी करेंसी का नाम बोलीवर से बदलकर सॉवरेन बोलीवर कर दिया, बट उससे इकोनॉमी पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से, देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से बहुत से लोगों ने मादुरो का ऑपोजिशन करना चालू किया। मादुरो गो बैक, मादुरो गो डाउन के नारों के साथ मादुरो के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे। मादुरो के ऑपोजिट में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, इस ऑपोजिशन के जो लीडर थे उनका नाम खुआन गोइदो था। एंड खुआन गोइदो मादुरो के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़े हुए
और पूरे देश को ये उम्मीद थी कि प्रॉब्ली नेक्स्ट प्रेसिडेंट खुआन गोइडो बनेंगे। हाउएवर जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो माद्रो विनर डिक्लेयर कर दिए गए। इस पे ऑपोजिशन ने रिएक्ट इस तरह से किया कि उन्होंने कहा ये जो इलेक्शंस हैं दे वर रिग्ड, एंड द ऑपोजिशन लीडर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द ऑफिशियल प्रेसिडेंट और द रियल प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। एंड दूसरी तरफ माद्रो एज पर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन जीत चुके थे, तो उन्होंने भी अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डिक्लेयर कर दिया। नाउ एक ही कंट्री में दो प्रेसिडेंट थे। इसमें दो इम्पॉर्टेंट बातें थी। एक कि वहाँ की आर्मी, वेनेजुएला आर्मी जो थी वो माद्रो को सपोर्ट करी थी, और जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात है तो चाइना, रशिया और टर्की माद्रो को सपोर्ट कर रहे थे एंड उसे रिकॉग्नाइज कर रहे थे एज द प्रेसिडेंट। हाउएवर यूएस एंड यूएस के अदर एलाइज वो गोइडो को सपोर्ट कर रहे थे एंड दे रिकॉग्नाइज्ड गोइडो एज द रियल प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। Latin America की other countries like Brazil and all the other countries on the continent, उन्होंने भी गोइडो को सपोर्ट किया। However, the European Union was neutral. They kept on insisting on an independent election, जो कभी हुआ नहीं। तो यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट किसी को नहीं मिली। However, बाकी पूरा वर्ल्ड जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। वन पार्ट was supporting गोइडो, the other was supporting the other president. क्योंकि यूएस ने गोइडो को ऑफिशियली प्रेसिडेंट एक्सेप्ट किया था, माद्रो को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 72 आवर्स का वार्निंग दिया और कहा कि विद इन 72 आवर्स आप लोग वेनेजुएला छोड़ के चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे। सो एज अ रिजल्ट यूएस ने वेनेजुएला पे कई सैंक्शंस लगाए। यूरोपियन यूनियन ने भी सेम चीज़ को फॉलो करते हुए कहा कि अगर वहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं होंगे तो वो भी वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, जो कि उन्होंने किया। और ये जितने भी सैंक्शंस थे ये ऑयल बेस्ड थे, विच इज़ द बैकबोन ऑफ वेनेजुएला इकोनॉमी। बिकॉज वेनेजुएला पे ऑयल बेस्ड सैंक्शंस लगे, वेनेजुएला की इकोनॉमी की हालत और भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इस बीच वेनेजुएला ने इंडिया को ऑफर किया कि वो यूएसडी में नहीं बल्कि इंडियन रुपीज़ में, यानी कि इंडियन करेंसी में इंडिया को ऑयल बेचना चाहता है। हाउएवर ड्यू टू द इंटरनेशनल प्रेशर ऑब्वियसली फ्रॉम द यूएस, इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट दिस और ये वेनेजुएला की कोशिश टू हैव अ आउटसाइड डील विद इंडिया कामयाब नहीं हुई। सो वेनेजुएला के पास बहुत सारा ऑयल है। इट इज़ प्रॉब्ली द रिचेस्ट ऑयल richest nation when it comes to oil reserves. However, because of the economic sanctions, they do not have any buyers. And that's why the economy of Venezuela is sinking. And the president of Venezuela, जो एक टाइम पे अमेरिका को आंख दिखाते थे, जिन्होंने 72 आवर्स की वार्निंग दी थी अमेरिकन डिप्लोमेट्स को, आज अमेरिका और यूरोप की अदर कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके ऊपर से सैंक्शंस हटा दी जाएं, अदरवाइज हिज कंट्री इज डूम्ड। इफ़ यू फाइंड द वीडियो नाइस, क्लिक ऑन लाइक। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।